मेरे पास आपको देने के लिए कोई तोहफा तो नहीं है, पर मेरे दिल से हमेशा आपके लिए और आपके परिवार के लिए सिर्फ दुआएं निकलती है। रघु, रघु, तुम्हारी दुआएं किसी तोहफे से कम नहीं है। तुमने इतने सालों तक मेरी सेवा की, मेरे बच्चों की देखभाल की, मेरे बच्चों के बच्चों को गोद खिलाया। ये सेवा, ये लगन किसी तोहफे से कम नहीं है। रघु, आज तुम जा रहे हो रात को अपने घर वापस। दिल तो दुखेगा, बट लेकिन उतनी ही खुशी हो रही है कि तुम अपने परिवार के साथ रहने जा रहे हो। गॉड ब्लेस यू। बाबूजी, जन्मदिन मुबारक हो बाबूजी। भगवान आपको लंबी उम्र दे और आपका साया हमेशा हम पर बनाए रखे। खुश रहो मेरे बच्चों, हमेशा खुश रहो। अरे जियो बेटा, जियो, खुश रहो। दादाजी, आपके जन्मदिन पर मैं भी कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ, मांगो ना। आप हमसे वादा कीजिए कि हमेशा आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा। बेटा, मेरा प्यार, मेरा आशीर्वाद मांग क्यों रही है? हमेशा तेरे साथ है, तुम सबके साथ है बेटा। दादाजी, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। हम बाहर गार्डन से आपके लिए फ्रेश फूल क्या तोड़ कर लाए हैं। मेरे गार्डन से तोड़ कर लाई है? अरे तो खड़ी क्यों है, देती क्यों नहीं? सॉरी। हैप्पी बर्थडे टू यू हमारी तरफ से। हैप्पी बर्थडे वेरी मच। अरे कांटे तो तोड़ दिया होता। सॉरी, कुछ जल्दी में तोड़ा था। दादाजी, ये सारे तोहफे हमारी ओर से आपके लिए। अरे बेटा, इतनी दुआएं, इतनी मुबारकबादें, ये सब के बाद इन तोहफों की क्या जरूरत है? मैं सिर्फ अपने बच्चों का शुक्रिया अदा कर सकता हूँ कि उन्होंने मेरे जन्मदिन की शुरुआत इतनी अच्छी की। बस अब तो दिल यही चाहता है कि मेरे दोनों बेटे और बहुएं भी आ जाएं, जिनका मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। Here we are. Wish you a very happy birthday, Babuji. अरे विजय बेटा, शैली, हाँ, वेलकम। जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो। हैप्पी बर्थडे बाबूजी। जीते रहो बेटा। आओ आओ बेटा बेटा। हाय अभय। हाय काम्या, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? आई एम फाइन। क्या बात है, इस बार काफी वक्त हो गया है, तुम अमेरिका नहीं आई? भाभी अपने घर परिवार को लेकर इतनी बिजी थी कि वक्त ही नहीं मिला। नमस्ते भैया। No, it's okay.
अरे हाँ विजय, शैली, तुम हमारे घर के नए मेहमान से तो मिलो। ये हमारी लाडली बहू परी, सौम्य की पत्नी। क्या बेटा? हाँ ठीक है। अरे नहीं, बस इसकी कोई जरूरत नहीं। जरूरत है बेटे। बहुत जरूरत है। इसका हक है कि तुम्हारे पैर छूकर तुम्हारा आशीर्वाद हासिल करे, और तुम उसे आशीर्वाद देकर अपना फर्ज पूरा करो बेटा। गॉड ब्लेस यू। अरे बेटा बैठो, क्यों खड़े हो तुम? आओ बैठो ना सब लोग। चमेली जी, चाय पानी का इंतजाम करते हैं। हम अभी आए। हाँ जी, मैं अभी आया। एक्सक्यूज मी। हाँ बेटा। विजय बेटा, अमेरिका में आजकल मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा होगा ना? जी हाँ माजी, बहुत अच्छा है। प्लेजेंटली कोल्ड। इनफैक्ट हम लोग जब वहां से निकले तो कनाडा वाज -4 डिग्रीज। -4? विजय बेटा, तुम लोगों ने अपनी व्यस्त जीवन में से कुछ थोड़े से पल निकाले, मुझे बहुत अच्छा लगा। बाबूजी, आपके जन्मदिन पे तो आना ही था। इस बार तो हमने सोच रखा था बाबूजी कि आपका ये जन्मदिन हम आप ही के साथ मनाएंगे। वी हैव टू बी देयर फॉर यू। अगर आप हमें इनवाइट ना भी करते तो भी हम जरूर आते। बाय द वे बाबूजी, ये हम आपके लिए लाए हैं। पिछले महीने हम लोग स्विट्जरलैंड गए थे और ये घड़ी हमें आपके लिए बहुत अच्छी लगी। सो वी थॉट वी हैव टू गिव यू दिस ऑन योर बर्थडे। इसकी क्या जरूरत थी? तुम लोग आ गए, मेरे लिए सबसे बड़ा तोहफा यही है बेटा। और हाँ, वो समीर कब आ रहा है? बाबूजी, हम जब अमेरिका से निकले तो वो वहां पर नहीं था। पेरिस गया हुआ है किसी काम के सिलसिले में। डायरेक्टली वहीं से आएगा। इनफैक्ट आज शाम को इसकी फ्लाइट भी है। ओह, आओ। दादाजी, हवन का वक्त हो गया है। वैसे पंडित जी का अभी फोन आया था, वो बता रहे थे कि रास्ते में ही है। लेकिन पापा जी, भावनगर वाले चाचा जी चाची जी अभी तक नहीं आए हैं। हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। मैं भी फोन करके देखता हूँ। मुझे भी चिंता हो रही है अब तक। तो लोगों को पहुंच जाना चाहिए था। पहुंच जाना चाहिए। पहुंच गए बाबूजी। बबलू, आजा बेटा, आजा। बाबूजी, 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 आपको जन्मदिन की बहुत थैंक यू। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बाबूजी। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। अरे तू पाँव में पड़ा रहेगा। बबलू उठ, मेरे गले नहीं लगेगा तू। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, शैली भाभी, इतनी मुद्दतों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। अब पता है आप तो भावनगर आ नहीं सकती, तो क्या हुआ, हमें ही अमेरिका बुला लेती। इन्होंने तो कितनी बार कहा कि चलो चलो शैली भाभी के पास अमेरिका चलते हैं। मैं हाँ, हम दोनों ही बोलते हैं कि चलो अमेरिका चलते हैं शैली भाभी के पास, लेकिन ये ना काम में इतना बिजी रहते हैं कि क्या बताऊं। आप भी तो हमें कभी याद ही नहीं करती। भाई साहब नमस्ते। अरे काम्या भाभी, कैसी हो?
आपको गले लगा के तो दिल को ठंडक पड़ गई। कितनी सुंदर बुंदे हैं, नए बनवाए हैं। भाभी, अमेरिका वालों से तो चलो क्या शिकायत करें, लेकिन हम लोग तो इंडिया में रहकर भी नहीं मिल पाते। ये तो कितना बोलते रहते हैं कि चलो कामे भाभी के घर चलते हैं, उनको सरप्राइज देते हैं, लेकिन क्या करें। तुम चुप करो। हम दोनों ही कहते हैं कि चलो आपको सरप्राइज दे, लेकिन क्या करें, ये ना इतने बिजी रहते हैं कि क्या बताऊं कि कितने बिजी रहते हैं। हाँ, ये तो सच है, मेरा बबलू है बहुत मेहनती। बाबूजी, अरे भैया, बच्चा बेटा, तुम लोगों को आने में इतनी देर क्यों लग गई? बाबूजी, रास्ते में हम ऐसा फंसे कि क्या बताएं कि कैसा फंसे। वैसे तो हमारे पास नई गाड़ी है, लेकिन पता नहीं रास्ते में क्यों खराब हो गई। अब ऐसी खराब हुई कि क्या बताएं कि कैसी खराब हुई। बेटा, वो जीतिशा और दामाद जी का क्या प्रोग्राम है? वो शाम को आ रहे हैं ना बाबूजी, पार्टी में। और जीत तो हॉस्टल में है ना बाबूजी। उसके एग्जाम है। और वैसे भी मेरा बेटा जो है ना, वो इतना पढ़ता है, क्या बताऊं कि कितना पढ़ता है। हाँ, पढ़ता बहुत है बाबू। अरे सौम्या, कितने बड़े हो गए, जीते रहो। अरे कितने हैंडसम दिख रहे हो। सॉरी, हम तेरी शादी में ही नहीं आ पाए। क्या करें, ये इतने बिजी थे कि हम आ ही नहीं पाए। बहुत बिजी था। अरे नहीं, अरे हम उम्र है। तुम बिल्कुल दूध दिख रहे हो। दूध। यंग मैन। परी, ये चाचा और चाची। हाँ, कितनी प्यारी बहू है हमारी। हाँ, जीती रहो, सदा सुहागन रहो। तुम्हारी शादी में हम आ ही नहीं पाए। ये ना इतने बिजी रहते हैं कि क्या पता है कितने बिजी रहते हैं। ताली नहीं। इसमें नहीं है। थैंक यू। उल्टा है। मुझे पता है, तुम चुप रहो। ये देखो, तुम्हारी मुंह दिखाई। शादी के बाद पहली बार देख रहे हैं ना तुम्हें। ये लो। और तुम्हें पता है, ये कोई मामूली ब्रेसलेट नहीं है। ये वही ब्रेसलेट है जो माधुरी दीक्षित ने हम आपके अकाउंट में पहना था। एक्चुअली आई एम सो सॉरी परी, तुम्हारी जो प्रेजेंट है ना, वो मेरी सूटकेस में है। मैं तुम्हें वो बाद में दे दूंगी। कोई बात नहीं ताई जी, अपनों के साथ कोई फॉर्मेलिटी थोड़ी ना करता है। दादाजी, हवन का समय हो गया है। अच्छा चमेली, एक काम करो, इन सब का सामान इनके कमरे में रखवा दो। आओ बेटा, चल। वो ऑरेंज कलर का बैग मेरा है यार, ऑरेंज कलर। अरे भैया जी, हम आपकी कोई मदद करवाएं? दीजिए, हम आपका सामान जरा अंदर। खबरदार! ये हमारे मालिक का सामान है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। नए शहर में नए लोगों पर कैसे विश्वास कर लें हम? देखो भैया, नाम है हमारा रंगीला, हूँ हनुमान जी का चेला, हूँ बजरंगबली का भक्त, और जान है बड़ी सख्त। देखो भैया, हमारे अलावा एक सामान कोई और नहीं उठाएगा, समझे? हाँ। ये क्या सामान मचा रखा है? चमेली जी, आपने अमेरिका वालों का सामान जहां बोला था, जैसे बोला था, हमने रखवा दिया है। लेकिन ये भावनगर वालों का रंगीला तो अपने सामान को हाथ ही नहीं लगाने दे रहा। अच्छा, तो ये बात है। चलो देखे रंगीला का रंग।
राम 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 राम। अरे हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया तुमने। हम हनुमान जी के भक्त बाल ब्रह्मचारी। ये भगवान अब तो फिर से स्नान करना पड़ेगा। धर्म भ्रष्ट कर दिया हमारा। सुनो, जब तक हम शुद्ध होके वापस नहीं आते कोई भी हमारे साथ के सामान को हाथ नहीं लगाएगा, समझे? बता रहे हम। ये तुम सब बत्तीसी का दिखा रहे हो? अपने दांत तोड़वाने का? हनुमान जी के भक्त के साथ रह के खुद भी हनुमान जी के भक्त हो गए। अब को उठाओ हमको, उठाओ हमको, उठाओ। सामान उठाओ इधर। चमचे हैं दोनों। ओह गॉड, कितनी गर्मी है। शैली भाभी की ज्वेलरी कितनी सुंदर। वाह, मैं भी अपने लिए बिल्कुल ऐसी ही बनाऊंगी, सेम टू सेम। ओह गॉड, ये निर्मला हर चीज पर नजर रहती है इस औरत की। कड़ों में रियल डायमंड्स पता नहीं मेरी नजर से कैसे चूक गए। What a fraud smile. ऐसे ही बनवाऊंगी फिर से सेम टू सेम। कब खत्म होगा ये सब? sheer waste of time. फोन भी नहीं कर सकते। हे राम जी, दादाजी के जन्मदिन पर उन्हें बहुत सी खुशियाँ मिले और मुझे ये आशीर्वाद दीजिएगा कि दादाजी की खुशियों के लिए मेरी की गई हर कोशिश कामयाब हो। परी बेटा, क्या जिद किया तुमने? अच्छा खासा कुर्ता पजामा पहन रहा था मैं। ये सब दादाजी आप कितने हैंडसम लग रहे हैं। ऐसे दादाजी कितना अच्छा लग रहा है ना। बाहर इतने सारे लोग, सारे रिश्तेदार, सारे अपने कितने खुश लग रहे हैं। कितनी रौनक हो रखी है ना घर में। आपको भी बहुत खुशी हो रही होगी ना दादाजी? सच बेटा, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी हो रही है। देखो ना बेटा, सब अपने व्यस्त जीवन में से कुछ कुछ समय निकाल कर यहाँ पर आए हैं। अच्छा लग रहा है। आएंगे कैसे नहीं दादाजी, सब आपको इतना प्यार, इतनी इज्जत जो करते हैं। तुम्हारी वजह से। थैंक गॉड हम संजय और निर्मला से पहले पहुंच गए। अगर वो दोनों पहले पहुंचे होते ना तो हमें किसी से मिलने का मौका ही नहीं मिलता। एक बात तो बताओ विजय, ये संजय और निर्मला सबसे इतना गले लग लग कर क्यों मिलते हैं? To be very frank, ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आती। It's so irritating. और तुमने देखा निर्मला ने परी को ब्रेसलेट किस तरह से दिया? सबको दिखा दिखा कर। हाँ, लेकिन एक गलती तुमसे भी हो गई। तुम्हें भी परी को कुछ गिफ्ट करना चाहिए था। I know, लेकिन मैंने कवर अप बहुत अच्छी तरह से किया। मैं परी को कुछ ना कुछ तो जरूर दूंगी।
लेकिन मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि हम उन भावनगर वालों से पहले पहुंच गए। हम भावनगर वालों की तो नाक ही कट गई। कैसे? देखा नहीं, अमेरिका वाले हमसे पहले पहुंच गए। कितनी बार कहा था कि 2 दिन पहले चलो, लेकिन नहीं। पता नहीं बाबूजी हमारे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अरे नहीं, बाबूजी हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे। तुम सोच सोच कर परेशान मत हो। तुमने देखा नहीं बाबूजी कितने इमोशनल हो गए थे। मैं उनके पैर दबा रहा था और कह रहे थे मेरा लाडला बबलू, मेरा लाडला बबलू। तुम ना बस बबलू ही बन के रहना, आंखें खोल के देखा करो। क्या? शैली भाभी की ज्वेलरी विजय भैया फाइनेंस जो संभालते हैं, हर महीने 20-30 लाख तो उनकी ज्वेलरी के लिए फाइनेंस कर ही देते होंगे ना। काम्या भाभी के इयररिंग्स इतने सुंदर थे, और शैली भाभी के वो कंगन रियल डायमंड के थे। अरे तुमने इतनी छोटी सी देर में इतना कुछ देख लिया, मेरी तो नजर ही नहीं पड़ी। तुम नीचे जो लेटे हुए थे, तो मैं तो वही सब देख रही थी ना। हाँ, एक जूते सबने अच्छे पहने थे। चुप कर। सॉरी। मैं ऑलरेडी परेशान हो गई अब। आती वो निर्मला ने मुझे सर से पैर तक देख के पूछ लिया, नया लिया है क्या? इरिटेटिंग। अबे ये बात हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारे लोग एक ही बार बुलाने पर यहाँ पे दौड़े दौड़े क्यों चले आए हैं। आज वो सारे झगड़े, वो सारे डिफरेंसेस इन लोगों में से किसी को याद नहीं है। देखा नहीं हर कोई कितना मीठा बनने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हमें सौम्य के भविष्य के बारे में सोचना होगा। हम उसके फ्यूचर को लेकर कोई रिस्क नहीं ले सकते। तुम्हें याद है परसों पहले बाबूजी ने एक बात कही थी कि वो अपने 75th बर्थडे पर इस कंपनी के चेयरमैन को अनाउंस करेंगे, जिनके लिए ये सारे नौटंकीबाज आज रिश्तेदारी जताने आ गए हैं। अबे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चेयरमैनशिप तुम्हें ही मिलनी चाहिए, जिसको आगे जाके तुम अपने बेटे सौम्य को सौंपोगे। अरे बाबूजी के बर्थडे के सेलिब्रेशन में इनमें से किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये सब लालची है, और इनकी लालच ही नहीं आगे चलाई। प्लीज काम्या, प्लीज। मेरे ख्याल में हमारी असली दौलत बाबूजी का प्यार है, उनका आशीर्वाद। अबे प्रैक्टिकल होना एक बात होती है और इमोशनल होना अलग बात होती है। प्यार प्यार होता है और पैसा पैसा होता है। आज शाम पार्टी में पता चल जाएगा कि 5000 करोड़ के पराशर एम्पायर का चेयरमैन बाबूजी किसे बनाते हैं। विजय भाई साहब, आपको या संजय को।